Good morning students, welcome to my channel Dreams Make Real. Today I am going to discuss your 8th class English worksheet number 16 dated on 18th November 2020. आज की इस वर्कशीट में बच्चों है ज्योग्राफी लेसन के जो पोएम थी उसमें हमने पढ़ा था कि किस तरह से उसमें बताया गया था कि जो है जैसे ही जुल्फ़ी खरगोश जो है एक जेट प्लेन पर ऊंचाई में होते हैं, उनका उड़ान भरता है प्लेन, तो वो धरती को जो है अर्थ को ऑब्जर्व करते हैं और तभी उन्होंने अपने व्यूज़ बताए थे कि उनको ऊपर से देखने पर लैंड कैसे दिखती है। तो आगे की इस वर्कशीट में आज की इस वर्कशीट में हम कंटिन्यू रखेंगे। इन द लास्ट वर्कशीट यू रीड ए पोएम अबाउट द पर्सपेक्टिव ऑफ ए मैन हु सीज द सिटीज अबव फ्रॉम अबव, जो मैंने आपको पहले ही बताया है, जो ऊंचाई से इस शहर को देखता है। सिटेड इन ए जेट प्लेन, और एक जेट प्लेन में बैठा हुआ है और ऊंचाई से वो शहर को देख रहा है, तब वो सारी बातें बताता है कि यहाँ से देखने पर ऐसा दिखता है, स्काई जो है लैंड स्काई क्लियर दिखती है, लैंड ऐसे ऐसे है। तो इसी तरह से नेम द मैन हुज परस्पेक्टिव वी रीड इन द लास्ट वर्कशीट स्टैंजा, किसके बारे में पढ़ा था बच्चों हमने, क्योंकि ये पोएम जो है जुल्फ़िकर खरगोश की लिखी गई है, तो इसका ऑप्शन सी सही रहेगा। नाउ लेट अस रीड द रिमेनिंग पोएम एंड सी व्हाट हैपन्स व्हेन वी गो मच हायर। तो अब आगे की जो बची हुई पोएम है, जब हम उसको पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि और अधिक ऊंचाई पर जाने पर क्या क्या होता है, क्या क्या मतलब कैसा उस व्यक्ति को, उस पर्सन को फील होता है। तो वो अपनी फीलिंग शेयर कर रहा है। When the jet rose 6 मील high, it was clear the earth was round. जब जो है जेट 6 मील हाई और ऊपर उठता है तो दिखाई देती है कि ये क्लियर हो जाता है कि जो पृथ्वी है, अर्थ है, वो कैसी है, गोल है। एंड इट हैड मोर सी देन लैंड, और ये भी पता चल जाता है कि जो सी वाला मतलब समुद्र का हिस्सा ज़्यादा है धरती से, क्योंकि आप लोगों को पता होगा बच्चों लेकिन यह समझ पाना बहुत ही मुश्किल था। देन द मैन ऑन द अर्थ फाउंड, कि जो धरती पर आदमी हैं केसेस टू हेट इच अदर टू बिल्ड वॉल्स अक्रॉस सिटीज एंड टू किल। मतलब पॉइंट यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि अधिक ऊंचाई पर जैसे जैसे बढ़ा जाता है जेट प्लेन में, जैसे ही पॉइंट अधिक ऊंचाई पर जाते हैं उन्हें ये तो समझ में आ जाता है कि इस धरती में सी का पार्ट ज़्यादा है लेकिन लैंड कम है, लेकिन उन्हें ये रीज़न समझ में नहीं आता कि जो धरती पर जो पर्सन है वो एक दूसरे से हेट नफरत क्यों करते हैं, क्यों जो है सिटी के अंदर दीवारें बनाई गई हैं, पार्टीशन क्यों किए गए हैं। तो उनको ये रीज़न समझ में नहीं आता, जैसे जैसे वो हाइट पर जाते हैं ये रीज़न उनको क्लियर नहीं होता। तो बच्चों इसके बेस पर कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, चलो देखते हैं। व्हाट वाज द हाइट दैट द जेट अटेंड, क्योंकि इस पैराग्राफ में हमें किसकी बात की गई है, 6 मील्स की बात की गई है, तो इसका ऑप्शन बी ठीक रहेगा। व्हाट डज द पोएट लर्न अबाउट द अर्थ, पोएट ने क्या बताया है इसमें अर्थ के बारे में, डेट द अर्थ वॉज राउंड। इसका बच्चों ए ऑप्शन ठीक रहेगा, इसका बी ठीक रहेगा, इसका ए ऑप्शन ठीक रहेगा। एंड व्हाट इज द टेट द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी, लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी क्या है बच्चों, सारा जो भूगोल है वो हमारा पृथ्वी से स्टार्ट होता है, पृथ्वी के बारे में बताता है, तो इसका ऑप्शन डी सही रहेगा। आगे का देख लेते हैं क्वेश्चन 4 में, मेक ए लिस्ट ऑफ द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द अबव मेंशन स्टैंजा। हमें राइमिंग वर्ड्स बताने हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि राइमिंग वर्ड्स क्या होती है। राइमिंग होते हैं तुकान शब्द, मतलब जिसकी लेस एक जैसी बैठती है। जैसे देखिए इसमें एक एग्जाम्पल के तौर पर बताया गया है, जैसे हाई और फाई वाई, इनकी लय एक जैसी है, तो ये तो हमें एग्जाम्पल दिया गया है। राउंड एक जैसे राइमिंग हो रही है दोनों वर्ड में, इस वाले में राउंड में और फाउंड में। इसी तरह से और देख लेते हैं लैंड और अंडरस्टैंड। तो बच्चों दो ही हैं इसमें राइमिंग वर्ड, दो पेयर बनते हैं, राउंड फाउंड और लैंड अंडरस्टैंड। तो हमें लिखना है इसमें राउंड फाउंड और लैंड एंड अंडरस्टैंड।
तो हमारे 2 पेयर ही बैठ रहे हैं इस स्टैंजे में अगर और होते तो मैं और भी आपको बता देती, लेकिन एक इन्होंने एग्जाम्पल दे दिया है हाई और वाई का, और 2 पेयर और बैठ रहे हैं, राउंड और फाउंड, लैंड और अंडरस्टैंड। तो आपको ये 1 और ये 2 करके लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टेट वन थिंग दैट बिकम्स क्लियर एंड वन थिंग दैट रिमेन्स अनक्लियर टू द पोएट। एक चीज़ ये बतानी है कि पोएट को क्या क्लियर हो जाती है, और एक चीज़ ये बतानी है पोएट को क्या अनक्लियर हो जाता है, क्या क्लियर नहीं रहता। तो बच्चों आपका आंसर ये रहा, आंसर 5 जो है ये आपका, द राउंड इज द अर्थ इज राउंड। पोइट को ये तो क्लियर होता है कि धरती जो है वो गोल है और जो सी ज़्यादा है लैंड से, ये तो क्लियर है। ये चीज़ हमारी क्लियर रहती है पोइट को, और ये चीज़ हमारी अनक्लियर रहती है कि लोग एक दूसरे से नफरत क्यों करते हैं, क्यों शहरों में दीवारें बनाई गई हैं, दीवारें क्यों खींची गई हैं। मतलब ये नफरत का तो कारण है ना कि शहरों के बीच पार्टीशन कर दिया गया है, लोग नफरत करते हैं एक दूसरे से। ये चीज़ पोइट को क्लियर नहीं हो रही अधिक ऊंचाई पर जाने पर भी। तो बच्चों आज की जो हमारी इजी वर्कशीट है क्लास 8th की वर्कशीट नंबर 16, ये हमारी कंप्लीट होती है। आप लोग इसको अपनी कॉपी